आजम के चेहरे पर वो डर साफ दिखाई दे रहा है। भारत के ब्रह्मास्त्र ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकिस्तान में खूब तबाही मचाई, ऐसी तबाही जिसका अंदाजा पाकिस्तान को सपने में भी नहीं होगा। इस मिशन को अंजाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण में, यानी कि 10 मई की रात को पाकिस्तानी सेना के कई एयरबेस को जमींदोज कर दिया गया, उसे पाताल में पहुंचा दिया गया। भारत के पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मिसाइल दागे थे और ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तानी एयरबेस को निशाना बनाया। अब आपको समझाता हूं, बताता हूं डिटेल में। पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर राउंड 2 के तहत एक्शन लिया गया था। भारत ने उसके कई एयरबेस पर मिसाइल से अटैक किया। बताया जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तानी एयरबेस पर 15 ब्रह्मोस मिसाइल दागी और इसके अलावा स्कैल्प, रैम्पेज और क्रिस्टल मेज मिसाइलों से भी पाकिस्तान पर अटैक किया। मिसाइल अटैक से पाकिस्तान के 11 से 12 एयरबेस तबाह हो गए, जिसके बाद से पाकिस्तान को अपने फाइटर प्लेन बचाने का डर सताने लगा। और बताया जा रहा है कि भारत के डर से पाकिस्तान ने अपने फाइटर प्लेन को दूसरी जगह छुपा दिया। भारत की दमदार स्ट्राइक का सबूत खुद पाकिस्तान का पूर्व एयर मार्शल दे रहा है और बता रहा है कि कैसे भारत उसके देश में घुसकर उसे ठोक कर चला गया। उस बेस के हैंगर पूरी तरीके से नष्ट हो गया। दूसरा है शोरकोट की रफीकी एयरबेस। इंडिया की स्ट्राइक में इस एयरबेस का रनवे और हथियार डिपो पूरी तरीके से तबाह हो। और अगला नंबर है चकवाल के मुरीद एयरबेस का। यहां के कमांड सेंटर को काफी नुकसान पहुंचाया भारतीय हमले ने। पंजाब प्रांत के रहीम यार खान एयरबेस पर भी ब्रह्मोस मिसाइल ने काफी तबाही मचाई और इस एयरबेस को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। रावलपिंडी चकलाला एयरबेस भी अब किसी काम का नहीं रह गया। भारत की स्ट्राइक में वहां मौजूद हथियार और रडार नष्ट हो गए। सिंध के सुक्कुर एयरबेस को भी भारत ने बर्बाद कर दिया। रनवे और तकनीकी सुविधाएं बर्बाद कर दी गई। पंजाब प्रांत के सरगोदा एयरबेस पर भी भारत ने दमदार स्ट्राइक की। रनवे और हथियार डिपो को नष्ट कर दिया गया। अगला नंबर है गिलगिट बाल्टिस्तान के सकुर्द एयरबेस का। उसे भी इंडिया की मिसाइल के जरिए नष्ट कर दिया गया। अब वहां पर कुछ नहीं बचा हुआ। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जेकोबाबाद एयरबेस को भी भारत ने बर्बाद कर दिया। तकनीकी सुविधाएं बर्बाद कर दी। पंजाब प्रांत के सियालकोट एविएशन बेस पर हमला कर भारत ने रनवे और हथियार डिपो तबाह कर दिया। और इसी तरह गुजरावाला में चुनिया मिलिट्री बेस को भी भारत ने काफी नुकसान पहुंचाया। वहां मौजूद पाकिस्तान के हथियार भंडार को धमाका कर खत्म कर दिया। पंजाब प्रांत के पसरूर रडार साइट को भी भारत ने टारगेट किया और वहां के रडार सिस्टम को भी छका दिया, पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की तीसरी रात भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइलों से हमला किया। राफिकी, मुरीद, नूर खां, सुक्कुर जैसे ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला किया। बताते चलें कि सियालकोट में मौजूद रडार सिस्टम भी तबाह हुए और इस पूरे ऑपरेशन में 15 ब्रह्मोस मिसाइलों ने अहम भूमिका निभाई। अब आपको भारत की ब्रह्मोस से पाकिस्तानी एयरबेस को हुए नुकसान की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए, आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे और कहां कहां भारत ने जब अटैक किया तो क्या हुआ। स्ट्राइक से पहले की यह तस्वीर है 3 मई की और यह सुक्कुर एयरबेस की तस्वीर है। पाकिस्तान का यह एयरबेस है और देखिए हमले के बाद सब कुछ खत्म होता हुआ आपको दिखाई दे रही है। जो तस्वीर है ये सैटेलाइट तस्वीर है। इसमें एक तरफ आप देखेंगे यहां पर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ आप देखेंगे जो स्ट्रक्चर पाकिस्तान का था वो खत्म हो चुका है। इसके बाद ये नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में है। यहां पर देखिए ये 25 अप्रैल की तस्वीर है, ऑपरेशन से पहले की तस्वीर है। और 10 मई को जब ऑपरेशन हो गया उसके बाद यहां आपको काला काला सब कुछ नजर आएगा। दोनों तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको कैसे नुकसान पहुंचा गया। ये भुलारी एयरबेस है, पाकिस्तान का एयरबेस है। इन दोनों तस्वीरों को देखिए, एक तरफ आप देखिए ये आपको पूरा ग्रीन नजर आ रहा है क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, ये एयरबेस का। और यहां पर ये बीच से गायब है, छप्पर गायब, खत्म है मामला। ये भुलारी एयरबेस की हालत कर दी भारत। जल्दी जल्दी बता देता हूं आपको।
और शहबाज एयरबेस को देखिए, ये जकोबाबाद का एयरबेस है। यहां पर देखिए, ये पहले हमले से पहले की तस्वीर है। यहां पर सब कुछ दिखाई दे रहा है और यहां धुआं धुआं, काला काला, सब कुछ खत्म नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला दिखाइए जरा। ये है मुशाफ एयरबेस, ये सरगोदा का एयरबेस है। यहां पर देखिए, ये रनवे को हिट किया था भारत ने यहां पर, क्योंकि यहीं से फ्लाइट्स जो हैं टेक ऑफ होती हैं, फाइटर जेट्स। और ये देखिए, ये रनवे में इतना बड़ा गड्ढा हो गया, यहां से फ्लाइट्स उड़ान नहीं भर सकते थे पाकिस्तान। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने जब भारत में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, तब भारतीय वायुसेना ने करारा जवाब दिया। भारत ने जब अपने सबसे शक्तिशाली हथियार ब्रह्मोस से पाकिस्तान पर वार किया, तो दुश्मन देश के हौसले कैसे पस्त हो गए, हमने आपको दिखाया। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे भारत ने अपने मिशन को अंजाम दिया। भारत ने मिसाइल अटैक से पहले पाकिस्तान में डमी प्लेन भेजे गुमराह करने के, और ऐसा किया जाता है युद्ध के दौरान। पाकिस्तान को उलझाने के लिए बिना पायलट के यूएवी भारत की तरफ से भेजे गए और पाकिस्तान गुमराह हो, जिसे पाकिस्तान असली एयरक्राफ्ट समझकर उलझा रहा और भारत ने अपना काम कर दिया। दरअसल यूएवी एयरक्राफ्ट से पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम इंगेज हो गया था, जिससे भारत ने पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर दिया। उनके एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम होते ही भारत ने हमला कर दिया। 10 मई की रात को पाकिस्तानी एयरबेस को निशाना बनाकर भारत ने तबाह कर दिया। उसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई कि कहां कहां कैसे कैसे तबाही मची। पाकिस्तान के खिलाफ ब्रह्मोस मिसाइल का ही इस्तेमाल क्यों किया गया? अगर ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत की बात करें तो 3 खासियत सबसे बड़ी है ब्रह्मोस मिसाइल की, जो उसकी आवाज की गति से भी 3 गुना गति से वो उड़ान भरती है, साथ ही साथ दुश्मन के रडार में कभी पकड़ में तक नहीं आती है, और 290 किलोमीटर की दूरी के अपने लक्ष्य से भी 1 मीटर के घेरे के अंदर ही वो गिरती है। ये सारी खासियत है जिसके चलते पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया, और जिन जिन जगह पर ब्रह्मोस का इस्तेमाल हुआ है उन सभी जगह पर पाकिस्तान को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और आज भुज पहुंचे रक्षा मंत्री ने भी कह दिया कि पाकिस्तान को खुद को कबूल करना पड़ा कि ब्रह्मोस ने भारी नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से उन्हें दिन में, रात के अंधेरे में ही दिन की तस्वीर यानी कि उजाले जैसी तस्वीरें तक देखनी पड़ी है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ हितेन मिटलानी, टाइम्स नाउ भारत, भुज। अब आपको बताता हूं कि पाकिस्तान के एयरबेस को बर्बाद करने के लिए भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल का ही इस्तेमाल क्यों किया गया, तो जिसे पाकिस्तान को जवाब देने का समय नहीं मिला। और इसके बाद टारगेट पर सटीक निशाना, यह मिसाइल सटीक निशाना लगाती है, जिससे भारत आतंकी ठिकानों को नष्ट कर सके बिना आम लोगों को नुकसान पहुंचाए। हाईटेक नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम के साथ यह सटीक तरीके से टारगेट पर गिरती है। इसे कई प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च किया जा सकता है, जैसे सुकोई 30 विमान जो ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुआ। ऑल वेदर कैपेबिलिटी, यानी कि दिन हो या फिर रात, गर्मी हो या सर्दी हो, बारिश हो या मौसम कोई भी हो, अपने टारगेट पर यह सटीक निशाना लगाने के लिए जानी जाती है। फायर एंड फॉरगेट, मतलब एक बार लॉन्च करने के बाद इसे ऑपरेटर या ऑपरेट करने की जरूरत नहीं होती, निगरानी की जरूरत नहीं होती, ये सीधे निशाने पर जाकर लगती है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत, ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। अब आपको ब्रह्मोस की कुछ और खासियतों के बारे में बताता हूं। ब्रह्मोस एक लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मेस्कवा नदी से लिया गया है, दोनों को जोड़कर बनाया गया। यह मिसाइल फायर एंड फॉरगेट, यानी इस सिद्धांत पर है कि एक बार आप इसको छोड़ दीजिए, उसके बाद आराम से बैठ जाइए, मतलब छोड़ो और भूल जाओ, बाकी काम ये खुद कर लेता।
ये लगभग मैक 3 की गति से, यानी कि आवाज की स्पीड से 3 गुना तेज गति से दुश्मन पर हमला करती है। ये जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च की जा सकती है। 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकती है। इसकी रेंज 290 से 450 किलोमीटर है, यानी कि 290 से 450 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। इसमें 200 से 300 किलोग्राम विस्फोटक होता है, जो इसे बड़े सैन्य ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम बनाता है। इसलिए राजनाथ सिंह कह रहे थे कि वैसे तो एक कहावत है कि दिन में तारे दिखना, लेकिन पाकिस्तान में रात में दिन हो गया, उजाला हो गया जब इसने अटैक किया। भारत पर हमले की साजिश पाकिस्तान को पड़ी भारी। ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलों से पाकिस्तान के वायु ठिकानों को पूरी तरह से तबाह किया गया। जब तक पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, तब तक भारत ने हार्डरॉक और कई टॉप सीक्रेट हथियारों से उनके रडार और कमांड सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। इस पूरे ऑपरेशन की कमान सीडीएस और एनएसए ने संभाली, जिससे पाकिस्तान को चकमा दिया गया। लेकिन कुल मिलाकर पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर रहा है। एक तरफ देश बचाने के लिए रेंग रहा है, तो दूसरी तरफ पीओके खाली करो, भारत आया की आवाज पाकिस्तान में गूंज रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में संदेश दिया है कि अब बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद पर होगी, बात होगी तो सिर्फ पीओके के मसले पर होगी। पीएम मोदी के इस मैसेज के बाद पाकिस्तान में चर्चा है पीओके की घर वापसी का वक्त आ गया है। देखिए पाकिस्तान से स्पेशल। अगर पाकिस्तान से ने जो पीओके खाली करने का आदेश जारी किया है, पाकिस्तान को उसके पीछे क्या है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ध्वस्त हो चुका पाकिस्तान अब अपने हाथ से कश्मीर के फिसल जाने के खौफ में है। असल में पाकिस्तान की हुकूमत वहां की हमारी घोषित नीति रही है। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बाद अब विदेश मंत्रालय की ओर से कह दिया गया है कि पाकिस्तान अब पीओके खाली करने के लिए तैयार रहे। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। आपको बता दें कि पीओके को वापस लेने के लिए भारत की संसद में प्रस्ताव भी पास हो चुका है और पीएम मोदी अगर पीओके लेने के लिए कोई एक्शन लेते हैं तो वो भारत की संसद के मुताबिक ही होगा। पीओके को वापस लाने का प्रस्ताव 1994 में पास हुआ था। 22 फरवरी 1994 को यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास और स्वीकार किया गया था। इस प्रस्ताव में घोषणा की गई थी कि जम्मू और कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। भारत पीओके को वापस लाने का हर संभव प्रयास करेगा। प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि पाकिस्तान जल्दी से जल्दी अपने कंट्रोल वाले इलाके को खाली कर दे। पाकिस्तान ने इलाका आक्रमण के जरिए अपने अधीन कर रखा है और बड़ी बात यह है कि पीओके के लोग भी बार बार कह चुके हैं कि वो भारत का झंडा उठाने वाले हैं। इंडिया से मदद करते हैं, हम मोदी से मदद तलब कर रहे हैं कि आओ और इनको सीधा करो। ये रकबे तुम्हारे हैं मोदी, ये सिखों के, गैर मुस्लिमों के रकबे हैं, किसी के बाप के नहीं है, किसी की माँ को जहेज में नहीं मिले हुए, ठीक है, ना पुलिस के ना किसी और के, गैर मुस्लिमों के रकबे, गैर मुस्लिम आए। हम अपील करते हैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से कि खुदा